मोहम्मद बिन कासिम 695 में पैदा हुए। उनका ताल्लुक सकफी कबीले से था, जिनके इब्तदा अरब के शहर ताइफ से हुई थी। वो हज्जाज बिन यूसुफ का करीबी रिश्तेदार था। हज्जाज के असर और रसूख की वजह से नौजवान मोहम्मद बिन कासिम को 9 उम्री में ही फारस का गवर्नर मुकर्रर किया गया और उसने इलाके में बगावत को भी कुचल दिया। हिंदुस्तान की फतह की तवील और कलील मुद्दती दोनों असबाब है। अरबों की हिंदुस्तान में मशरकी एशिया से तिजारत थी। तिजारत में समंदरी रास्ते से होती थी। सिंध के कज़ाकों की लूट मार की वजह से रास्ता गैर महफूज था। अरब बागियों को भी सिंध में पनाह मिलती थी। इस तरह बनु उमैया अपनी हुकूमत को मजबूत करना चाहते थे और तिजारती रास्तों को भी महफूज बनाना चाहते थे। उमवी खिलाफत ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने का हुक्म दिया। उसने 6000 शामी घुड़सवारों की क़यादत की और सिंध की सरहदों पर इसके साथ एक पेशगी मुहाफिज और 6000 ऊंट सवार और 5 मंजनीकें थीं। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले दीबल पर कब्जा किया, जहां से अरब फौज ने सिंध के साथ साथ कूच किया। रोडी में इसकी मुलाकात राजा दाहिर की फौज से हुई। राजा दाहिर जंग में मर गया। इसकी फौज को शिकस्त हुई और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम 712 में दीबल में दाखिल हुआ। उसकी कोशिशों के नतीजे में वो दीबल पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। इसने यके बाद देगरे नहरोन किला, बरहमनाबाद, अलौर, मुल्तान और गुजरात में अपनी फातिहाना पेशरफ्त जारी रखी। मुल्तान की फतह के बाद उसने अपने हथियार कश्मीर की बादशाही की सरहदों तक ले गए, लेकिन इसकी बरतरफी ने मजीद पेशकदमी रोक दी। अब मुसलमान पूरे सिंध और शुमाल में कश्मीर की सरहदों तक पंजाब के एक हिस्से के मालिक थे। हज्जाज के इंतकाल 712 में हुआ। जब वलीद बिन अब्दुल मुल्क का इंतकाल हुआ तो इसका छोटा भाई सुलेमान खलीफा बना। वो हज्जाज के खानदान का सख्त दुश्मन था। इसने सिंध से मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया, जिसने एक जर्नैल का फर्ज समझकर हुक्म की तामील की। जब वो वापस आया तो 18 जुलाई 712 ईस्वी को 20 साल की उम्र में मौत की घाट उतार दिया गया।